मुरादाबाद में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। मंडलायुक्त के कार्यालय पर 106 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण करने के साथ साथ मंडलायुक्त ने कहा है कि इस टैबलेट का प्रयोग ठीक ढंग से किया जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे और आपके कामयाबी कदम चूमेगी। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप लक्ष्य पर नजर रखेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मंडल के 106 अभ्यर्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण किया। आयुक्त ने कहा कि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेईई, नीट आदि की परीक्षाओं की तैयारियों हेतु शासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के साथ साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी हेतु निःशुल्क टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने मेधावी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता हेतु पूर्ण गंभीरता एवं मनोयोग से अध्ययन एवं तैयारी करें तथा आज प्रदान किए गए निःशुल्क टैबलेट का अधिकतम सदुपयोग कर वैज्ञानिक तरीके से कम समय में अधिकतम ज्ञान अर्जित करें। उन्होंने कहा कि टैबलेट से ज्यादा आपका करियर महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन में अपने ध्येय की पूर्ति हेतु फोकस रहकर तथा पूर्ण मेहनत, लगन एवं निष्ठा से तैयारी कर सफलता अर्जित करें। चूंकि जब तक जीवन में सफलता अर्जित नहीं हो जाती, अभ्यर्थियों को समर्पित भाव से निरंतर प्रयत्नशील रहकर अध्ययन करना होगा। कमिश्नर ने प्रतियोगी छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आप कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। उन्होंने सलाह दी कि प्रतियोगी अभ्यर्थी कोचिंग के साथ साथ सलाह एवं मार्गदर्शन भी लेते रहें तथा आशा व्यक्त की कि आज प्रदान किए गए टैबलेट अभ्यर्थियों के जीवन के ध्येय की पूर्ति में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी में असफलता का तमगा लेकर ना घूमे तथा सही मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अर्जुन से ज्यादा एकलव्य बनने की कोशिश करें। आप कोचिंग स्टडी में हैं तो सन्यासी की तरह हैं। जब तक अपना मुकाम हासिल नहीं करते ये तपस्या है। तपस्या करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राएं अपने जीवन में सफल हों, यही उनकी कामना है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन बीएन यादव, उप निदेशक समाज कल्याण एसके राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और उसके बाद तुम्हारी धीरे धीरे सक्सेस का ग्राफ गिरने लगता है तो लाइफ पे उसका असर आता है। और कुल मिला के चिंता इसी बात की है। दूसरी, या तो तुमने सीरियस एफर्ट नहीं किया, अगर तुम दे तो रहे हो तो पता है होगा ही नहीं, तो बस अपीयर हो रहा हो। फिर क्या होगा, एक लेवल पे आओगे जब ये होगा किसी तरह जुगाड़ से लग जाए, और फिर जब नहीं होगा एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे। जो लोग प्रिपरेशंस करते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, समय आज कम है मेरे पास, लेकिन एक्चुअल में मैं उस सारे लोगों के साथ जो चाहे जेईई की, चाहे नीट की, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी का चूँकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो उनसे मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इतना बेसिक चाहता हूँ आप सारे लोगों को बताना कि सीरियस एफर्ट में आओ। उसके बाद नहीं होगा या होगा या नहीं होगा, एक साथ 10 जगह हाथ मत मारना। और जो एफर्ट करो, सीरियस एफर्ट करो, तो फिर उसके बाद उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ वही एक चीज़। घर पे भी तैयारी कर सकते हो, पर डिसिप्लिन उतना होना चाहिए जितना कि एक हॉस्टल के लाइफ का होता है। जब तक कंपटीशन में नहीं आओगे, और ये compete करने का है। जब 10 लाख लोग अपीयर होते हैं तो उस 10 लाख में छांटा इसलिए नहीं जाता कि तुम अयोग्य हो, ज़्यादातर को इसलिए छांटा जाता है क्योंकि आप उस मेरिट के लायक नहीं आ पाए, मतलब उस मेरिट में नहीं आ पाए। तो इसमें छांटने की प्रोसेस ज़्यादा है, सेलेक्ट करने की नहीं। प्रीलिम्स छांटने की प्रोसेस है कि जो क्राउड है उसको छांट दो, उसके बाद मेंस में दोनों ही होता है, सेलेक्ट करने और छांटने दोनों के प्रोसेस होती है। और इंटरव्यू बेसिकली अब जो बचा खुचा है किसी तरीके से निकालो, उस टाइप के। तो यहाँ पे निकालना प्रोसेस ज़्यादा है, इसकी वजह से अयोग्य नहीं हो गए। मतलब सवाल अयोग्यता का नहीं है, योग्यता का नहीं है, सवाल ये है कि आपको निकाला जाता है इस प्रोसेस से, और निकालेंगे नहीं तो एक लिमिटेड वैकेंसी के लेवल पर लोगों को ले कैसे आएंगे। तो ये मैं मान सकता हूँ कि कई सारे लोग अपने आप को योग्य होते हुए भी उस समय छट इसलिए गए क्योंकि आपको जिस टाइम पे जो चीज़ क्लिक करनी थी वो नहीं क्लिक की, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से होगी। ये दुधारी तलवार है, ये आपके हेल्प के लिए दी जा रही है, और हो सकता है कि आपको पूरी तरह से डेविएट कर दें। सतर्क रहना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही इसके ख़तरे हैं, रिस्क हैं। जब तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा डिपेंडेंट इस पे हो जाओगे, ये
आपको रेडी मटेरियल्स, मतलब आप घर पे बैठे हुए हो तो ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ऑनलाइन किसी से मशवरा लेना है, कोचिंग ही ज़रूरी नहीं है, मशवरा भी लेना है। प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक, जिस पे सारे लोगों को ले आ सकें जो सक्सेसफुल लोग अपनी फील्ड के रहे हैं, उनसे बात करने पे कुछ ज्ञान खुलता है। संक्षेप में लेकिन यह है कि जब इसको लेके जाना तो एक चीज़ याद रखना कि ये ध्येय की पूर्ति के लिए है, और जो चीज़ जिस काम के लिए हो उसी में उसका यूज़ करना चाहिए। वरना वो सीधी सी बात है, जो कई सारे टैबलेट्स और सिरप आते हैं जो आपके रोग को ठीक करने के लिए होते हैं, जब आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हो फिर धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हो, फिर आप ड्रग्स में चले जाते हो। यही सा फ़र्क है। मुझे बस चिंता इस बात की आप IAS बनो ना बनो, पर लाइफ में ये अनसक्सेसफुल का तमगा लेके ना घूमना। फोकस करो राइट जगह पे सही तरीके से, बिना किसी चीज़ के बायस हुए, प्रिजुडिस हुए मेहनत करोगे तो होगा। ये सब अभी दिमाग से पूरी तरह निकाल दो, जो उस लेवल पे लोग सोचते हैं कि इस मीडियम वालों का कम होता है, उस मीडियम वालों का ज़्यादा होता है, इनका होगा, इस